कराची से मैं हूँ सफदर रिजवी। नाज़रीन, पाकिस्तान का किसान अब अपनी ज़राए अजनास की काश्त मसनूई ज़हानत से मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर कर सकेगा, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो रहा है? इस बात को मुमकिन बनाया है NED यूनिवर्सिटी में कायम नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जी हाँ, यहाँ पे मौजूद इस लैब में इस वक्त रिसर्च जारी है और रिसर्च कहाँ तक पहुँची है ये हम आपको बताएंगे। नेशनल सेंटर ऑफ AI एट NED यूनिवर्सिटी स्मार्ट एग्रीकल्चर में काफ़ी अरसे से काम कर रहा है। तकरीबन 6 साल से हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड हैं और डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। इस NCAI NED यूनिवर्सिटी में हमने मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो एग्रीकल्चर के लिहाज से बहुत अहमियत रखते हैं, जिसमें ज़मीन की और मौसम की हाल का जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ सेंसर्स डिवाइसेस डिप्लॉय करते हैं फील्ड में और वहाँ से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं ऑनलाइन, वो हम फिर फार्मर्स के साथ और ज़मींदारों के साथ शेयर करते हैं ताकि वो अपनी ज़मीन पे बेहतर पानी, बेहतर खाद और बेहतर अद्वियात इस्तेमाल कर सकें। इसमें हम सैटेलाइट इमेजरी का भी की मदद लेते हैं। सैटेलाइट इमेजरी के साथ साथ हम इसमें ड्रोन इमेजरी और ड्रोन स्प्रेस को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम ड्रोन के इस्तेमाल से बहुत ही एक्यूरेट डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें फसल किस स्टेज पे है, उस पर कोई पेस्ट अटैक, उसकी कोई बीमारी, ज़मीन की कुछ खुसूसियात को भी हम ड्रोन के थ्रू एक तो मॉनिटर कर सकते हैं, बहुत सा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बहुत सी मालूमात एनालिसिस कर सकते हैं जो कि फ़ायदेमंद हैं हमारे फार्मर्स के लिए और एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए। ये टेक्नोलॉजी सिंध के मुख्तलिफ़ रीजन, जिसमें हैदराबाद, नौशहरा फ़िरोज़, बदीन, मीरपुर ख़ास, इसके अलावा कराची के मज़ाफ़ात में गडाब, मलीर एरिया जो है, और पंजाब में रहीम यार ख़ान, हाफिज़ाबाद, इन रीजन्स में बहुत से प्रोग्रेसिव फार्मर्स और कॉर्पोरेट फार्मिंग कंपनीज़, टेक्सटाइल कंपनीज़ इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही हैं। गंदम, कपास, चावल और सब्ज़ियों पे ये और कुछ ऑर्चर्ड्स में जैसे लेमन और मैंगो ऑर्चर्ड्स के ऊपर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो चुकी है, जिसमें बहुत अच्छे नताइज हमें मिले ट्रायल्स के अंदर, जिसमें फ़सल की जो आउटपुट है वो तकरीबन 20 से 25% बढ़ी और जो किसान का ख़र्चा है वो तकरीबन 30% तक उसका जो ख़र्चा कम हुआ। सिंध एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट के साथ हम बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। वो हमें फार्मर्स के साथ भी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। हम उनके साथ मिलके फार्मर्स की ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा वो हमें इस टेक्नोलॉजी को छोटे फार्मर्स तक पहुंचाने में भी हमारे लिए एक ज़रिया बनते हैं। पाकिस्तानी किसान हो या काश्तकार, अब उसको ये बताया जाएगा कि जिस मिट्टी में वो अपनी ज़राई अजनास को काश्त करने जा रहा है उस मिट्टी की नौइयत क्या है, उसमें पानी की मिक़दार कितनी है, पानी वहाँ मौजूद है या नहीं है, जिस मौसम में वो काश्त कर रहा है वो मौसम इस वक्त काश्तकारी के लिए बेहतर है या नहीं है, यानी वेदर फोरकास्ट भी उसको बताई जाएगी। हमारा एक प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर पे जिस पे काम हो रहा है, उसमें हम डिफरेंट फील्ड्स होती हैं फार्मर्स की, जिसमें हमारे पास वीट की लगी है, राइस की लगी है। जितने फार्मर्स हमें बताते हैं, हम उसका एक पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद वो सैटेलाइट इमेजेस से डाटा कवर करते हैं। सैटेलाइट इमेजेस में हमारे पास इस तरह ये शो हो रहा है NDVI का रिजल्ट। तो NDVI बेसिकली हमारे पास तो टेक्निकल टर्म है, बट उसमें क्रॉप हेल्थ हम बताते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे कोई पेस्ट अटैक हुआ है या कहीं पे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है या मॉइस्चर कम है, तो हम डिफरेंट रिजल्ट्स या डिफरेंट इंडिसेस यूज़ करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि आइदर आपकी क्रॉप की हेल्थ सही है या नहीं है, या उसमें पानी की ज़रूरत है या नहीं है, या फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है या नहीं है। इस तरह करके हमारे पास 3 से 4 रिजल्ट्स होते हैं जिनको हम दिखाते हैं और उसकी रिपोर्ट्स हम फार्मर को सेंड करते हैं। इससे ये होता है कि अगर कोई बड़ी फील्ड है या छोटी भी फील्ड है तो फार्मर के लिए डिसीजन लेना आसान होता है, या उन्हें पता होता है कि अगर कहीं पे पानी की कमी है बहुत ज़्यादा, तो हमारे रिज़ल्ट से उन्हें ये पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे ये स्पॉट है या ये कोई लोकेशन है जहाँ पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, हम यहाँ पानी दे सकते हैं, यहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह क्रॉप हेल्थ में भी ये होता है, अगर कहीं पे हम उन्हें बताते हैं कि यहाँ पे आपकी रीडिंग बहुत लो आ रही है, आप इस जगह को फोकस करें, तो वहाँ पे फिर वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। जैसे फर्टिलाइज़र अगर उन्हें यूज़ करना है वो कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे आपका पेस्ट अटैक हुआ है तो वहाँ पे पेस्टिसाइड्स स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह इमेजेस के थ्रू उनकी हेल्प हो रही होती है, जिससे उनकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। कराची के मज़ाफ़ाती इलाके हों या सिंध और पंजाब के खेत खलियान, अब यहाँ के किसान इस प्रोजेक्ट में शामिल ड्रोन के ज़रिए से अपनी फसलों को मज़ीद बेहतर बना सकेगा।